हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3.2। ठीक है बाबू। उसका 1 नंबर और 2 नंबर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है 10th क्लास मैथ प्रमाण। ठीक है बाबू। अभी हम लोग प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 का अपलोड हो गया बाबू। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है बाबू। अच्छा, हम बता चुके हैं बाबू। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहला वीडियो में। इसका पिछले वीडियो का दूसरा प्रश्न हम बता चुके हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर तीनों बराबर होता है तो क्या होता है बाबू? समपाती होता है। समपाती होता है। और ये क्या होता है बाबू? संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। जिसका हल होता है उसका क्या होता है? संगत होता है। ये संगत होता है। उसके बाद A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है तो क्या होता है बाबू? ये प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी होता है। ये भी क्या होता है बाबू? ये भी संगत होता है। ये सब बता चुके हैं बाबू। ठीक है, उसके बाद A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 क्यों नहीं होगा? ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो क्या होता है बाबू? समांतर होता है। समांतर होता है, इसका क्या होता है? असंगत होता है। असंगत होता है। ठीक है बाबू, ये सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं बाबू। ठीक है, इसी में तुलना करना बाबू। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करके हम लोग को जांच करना है कि वो जो समीकरण है, समीकरण का युग्म जो है संगत है या असंगत। बस खाली दो को बताना। संगत होगा तो संगत बताना, असंगत होगा तो असंगत बताना। ठीक है, 2 को समीकरण दिया हुआ, इसको हल करते हैं बाबू। हल करते हैं। 3x + 2y बराबर 12। तो इसको हम बराबर की इस पार में लाएंगे तो क्या होगा? 3x + 2y -5 बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। और दूसरा क्या है? 2x - 3y - 7 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये वो समीकरण हो गया, ये वो समीकरण। अच्छा, दोनों समीकरण में क्या मानते हैं? इसको A1 मानेंगे, इसको B1 मानेंगे, इसको C1 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? A2 मानेंगे, इसको B2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? C2 मानेंगे। तो इससे हम लोग तुलना करेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, इसको A1/A2 तो A1 कितना है बाबू? A1 3 है, 3। B1 के A2 कितना है? 2 है। B2 कितना है? 2 है। B1 कितना है? 2 है। B2 कितना है? -3 है। ठीक है बाबू। उसके बाद यही बराबर नहीं हुआ। A1/A2 बराबर B1/B2 ही बराबर नहीं हो गया। यही बराबर नहीं हो गया तो क्या हो गया बाबू? ये प्रतिच्छेदी हो गया। प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी हो गया तो बाबू ये क्या हो गया? ये संगत हो गया। ये संगत हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका संगत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया बाबू? दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है बाबू 2x - 3y बराबर 8। इसको हम लिख सकते हैं 2x - 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है बाबू? 4x, ये पहला मान लो। ठीक है, इसको भी पहला मान लो, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। ठीक है, इसको दूसरा मान लो। ये पहला हो गया। दूसरा में क्या दिया हुआ है बाबू? 4x - 6y
बराबर 9। तो इसको सुधार सकते हैं, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको दूसरा मानेंगे। अब इसको क्या करेंगे बाबू, जांच करेंगे। ठीक है, जांच करेंगे तो क्या करेंगे, किससे जांच करेंगे, यहाँ से इधर वाले बाबू। ठीक है, जांच करेंगे तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 से जांच करेंगे। तो इस a1 कितना है बाबू, इसका a1 कितना है, 2 है। ये a1 है बाबू, a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, b2 है, c2 है। ठीक है, a1 कितना है बाबू, 2 है, b1 कितना, a2 कितना है, 4 है, b1 कितना है बाबू, -3 है, b2 कितना है बाबू, -6 है, c1 कितना है बाबू, -8 है, c2 कितना है बाबू, -9 है। ठीक है, -9 है। -9 है। अब इसको देखो, 1 2 एकम 2 2 दूना 4, 3 एकम 3 3 दूना 6, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी कट गया। इधर क्या हो गया बाबू, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर हुआ, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, c1/c2 के बराबर नहीं हुआ। जब बराबर a1/a2 b1/b2 बराबर होता है और c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तो ये क्या होता है बाबू, ये समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। और जब समांतर होता है तो क्या होता है बाबू, इसका कोई हल नहीं होता है, तो क्या होता है, असंगत होता है। असंगत, असंगत, इसका आंसर हो जाएगा ये बाबू। ठीक है, पहला का हो गया संगत बाबू, दूसरा का हो गया असंगत बाबू। ठीक है, अब तीसरा नंबर में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया हुआ 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं बाबू। ठीक है, सीधा कर लेते हैं तो क्या होगा, 3/2x प्लस 5/3y माइनस के 7 बराबर 0, ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण जो दिया है उसको भी सीधा कर लेते हैं, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसको मानेंगे a1, इसको मानेंगे a2, इसको मानेंगे b1, इसको मानेंगे b2, इसको मानेंगे c1, इसको मानेंगे c2। अब हम लोग जांच करते हैं उससे। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2। a1 कितना है बाबू, a1 कितना है, बराबर c1/c2। ठीक है, a1 कितना है बाबू, a1 3/2 है, 3/2 बट्टा मेन बट्टा ये है बाबू। ठीक है, a2 कितना है, a2 9 बराबर b1 कितना है बाबू, b1 5/3 बट्टा b2 कितना है, -10 बराबर c1 कितना है बाबू, -7 बट्टा c2 कितना है, -14। अब ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस कटा, खत्म हो गया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, अगर इसको करते हैं इधर, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है, एक है। ठीक है, अब ये भागा है तो अब इसको गुना में बदलते हैं। ठीक है, क्या है, 3/2 गुना 1/9 बराबर 5/3 गुना 1/10 बराबर, इधर जो चल रहा है 1/2 वो है ये। ठीक है बाबू, अब माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। ठीक है, अब इसको काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इधर लिखते हैं बाबू। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, इधर कुछ नहीं, मतलब एक है, 3 एकम 3 हुआ तो 1 का 1 बट्टा 2 तिया 6 बराबर 1 का 1, 3 दूना 6 बराबर इधर 1/2 चलिए रहा है। इधर a1/a2 बराबर b1/b2 हुआ, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ तो ये क्या हो गया बाबू,
ये समांतर हो जाएगा, समांतर। और जब समांतर हो जाए, समांतर जब समांतर हो जाता है क्या होता है, असंगत। कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, असंगत होता है वो, ठीक है, असंगत। यही इसका आंसर हो जाएगा वो, ठीक है, असंगत, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बाबू चौथा क्वेश्चन में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में है बाबू 5x माइनस 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण है 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग बराबर के इस पार लाते हैं, ठीक है। बराबर के उस पार में क्या करेंगे, जीरो करेंगे। बराबर के उस पार में जो भी संख्या उस संख्या को इधर लाते हैं, ठीक है। तो पहले सीधा कर लेते हैं, सीधा करेंगे तो क्या होगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया बाबू पहला समीकरण, पहला समीकरण, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो दिया उसको भी सीधा कर लेते हैं, 10x प्लस 6y माइनस, उधर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 22 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया बाबू, ठीक है। ये a1 है तो ये क्या है, a2 है। ये b1 है तो ये क्या है, b2 है। ये c1 है तो ये क्या है, c2 है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे उससे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 से, ठीक है। तो a1 कितना है बाबू, 5 है। a2 कितना है, 10 है, बराबर b1 कितना है बाबू, माइनस के 3 है। b2 कितना है बाबू, 6 है, ठीक है। इधर माइनस करना है ना, इधर जो क्वेश्चन दिया सही से लिखे ना बाबू, माइनस के 10 होगा बाबू यहाँ पर। दूसरा समीकरण में यहाँ पर माइनस के 10 है बाबू, ठीक है, माइनस के 10 यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, माइनस के 10 एक्स बाबू, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इधर हो गया 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, दोनों क्या हो गया वो बराबर हो गया। इधर भी माइनस 1/2 हो गया, इधर भी क्या हो गया, माइनस के 1/2 हो गया, इधर भी माइनस। लेकिन हम लोग का जो C1 बटा C2 है उसका मान क्या है, C1 बटा C2 का मान कितना, C1 कितना है बाबू, C1 है माइनस के 11, C2 कितना है, C2 कितना है 22 है, 11 एक 11, 11 दूना 22, इधर भी कितना हो गया माइनस के 1/2 हो गया। जब तीनों तरफ 1/2 हो गया, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 सब अगर बराबर हो गया तो ये क्या होता है बाबू, बराबर होता है तो क्या होता है, समपाती होता है, समपाती होता है बाबू, ठीक है। समपाती होता है तो इसका क्या होता है, अनेक हल होता है, ये क्या होता है, संगत होता है। ये क्या होता है, संगत होता है बाबू, यही इसका हो जाएगा आंसर बाबू, ठीक है। आई होप दोस्तों कोई समझ में गड़बड़ नहीं हुआ, सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर पांचवा क्वेश्चन में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में लिखा हुआ 4/3x प्लस 2y बराबर 8। इधर दूसरा समीकरण में लिखा हुआ 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करेंगे क्या होगा, ये पहला समीकरण है तो पहला समीकरण को लिख सकते हैं 4/3x प्लस 2y बराबर के इस पर लाएंगे तो माइनस होगा 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया वो, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है बाबू, उसको भी सीधा करते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसको मानेंगे a1, इसको मानेंगे a2, b1 b2 c1 c2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे इसका, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 से हम लोग जांच करेंगे। पहले a1 कितना है बाबू, a1 कितना है 4/3 बट्टा b a2 कितना है बाबू 2 बराबर b1 कितना है बाबू, b1 है 2, b2 कितना है 3, ठीक है, 3 हो गया। अब इसको इस कुछ नहीं मतलब नीचे में 1 है, ठीक है। इधर 4/3 गुना 1/2 बराबर इधर 2/3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2 हो गया, इधर 3, 2/3 इधर भी हो गया। इधर पहला कितना हो गया बाबू 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3 बराबर इधर पहले से 2/3, 2/3
A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 हुआ, लेकिन C1 बट्टा C2 के बराबर होगा कि नहीं उसको देखते हैं। C1 कितना है बाबू? C1 कितना है बाबू? -8, -8। C2 कितना है? -12, -12। माइनस माइनस कटा, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12 बराबर 2/3। ये भी हो गया A1 बट्टा A2। अब B1 बट्टा B2 भी 2/3 हो गया, और C1 बट्टा C2 भी क्या हो गया? 2/3 हो गया। सब बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये संपाती हो गया, संपाती हो गया। जब संपाती हो गया तो इसका अनेक हल होगा, ये क्या होगा? संगत होगा बाबू, ठीक है, संगत होगा, ये इसका हो जाएगा बाबू आंसर। तो समझने में कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है, 4 नंबर में। चौथा नंबर में लिखा हुआ है बाबू, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो को समीकरणों का युग्म यानी कि जोड़ा दिया हुआ है, उसको जांच करके बताना है कि संगत है या असंगत। अगर संगत है तो उसको किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है बाबू। हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको पहले सीधा करते हैं, x प्लस वाई -5 बराबर 0। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। और दूसरा समीकरण कौन होगा बाबू? 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। इसको जांच करते हैं बाबू कि पहले संगत है या असंगत है बाबू, ठीक है। संगत है क्या असंगत है, इसको जांच करते हैं। यही सब में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है। यहाँ पर क्या है? -5। ये A1 है, ये A1 है, ये क्या हो? B1 है, ये C1 है। इधर क्या है बाबू? A2 है, ये B2 है, ये C2 है, ठीक है। तो उसमें हम लोग जांच करते हैं, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, ठीक है, बट्टे बराबर C1 बट्टे C2। तो A1 कितना है बाबू? A1 है कुछ नहीं मतलब एक है। B1 A2 कितना है? 2 है, बराबर B1 कितना है? 1 है। B2 कितना है? 2 है। C1 कितना है? -5 है। C2 कितना है? -10 है। ये कट गया तो इधर भी 5 कम 5, 5 दूना 10 हो गया। तो सब तरफ क्या हो गया? 1/2 हो गया, बराबर 1/2 हो गया, बराबर 1/2। यानी कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 के बराबर हो गया तीनों। तो ये क्या होगा बाबू? ये संपाती है, ये संपाती है। जब संपाती है तो क्या होगा बाबू? इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो क्या होगा? ये संगत होगा, ये संगत होगा, ठीक है। जब संगत होगा तो उसको किस विधि से हल करने के लिए बोला है? ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। संगत होगा तो हम लोग को दो को इसका बिंदु निकालते हैं, दोनों समीकरण का दो को बिंदु निकालते हैं, ठीक है। पहला दिया हुआ, मान के चलो जो समीकरण दिया हुआ है x+5 नहीं x+y इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है, साइड में लिखते हैं इसको। x के जगह में अगर 5 रखते हैं तो y बराबर कितना होगा? 0, ठीक है। x+y बराबर 5 है। x के जगह 5 रखते हैं तो 5 + y बराबर क्या होगा? 5। इस पर लेकर जाएंगे तो y बराबर कितना होगा? 5 - 5 बराबर y बराबर कितना आ जाएगा? 0। अगर x के जगह में 5 रखते हैं तो y की जगह में कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं, साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। x+y बराबर 5। इसका जो ये पहला समीकरण है तो इसका दो को बिंदु निकाल लेते हैं। इस पहला समीकरण का x बराबर क्या रखते हैं? अगर 5 रखते हैं, x बराबर अगर 5 रखते हैं तो y बराबर क्या आता है? 0। अगर y x के जगह में 0 रखते हैं, ठीक है, x के जगह में 0 रखते हैं तो इस पर जाएगा तो प्लस माइनस, तो y बराबर कितना होगा? 5 होगा। x के जगह में अगर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना होगा? 5 होगा। ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण का निकालते हैं। दूसरा समीकरण क्या है बाबू? 2x प्लस 2y बराबर 10 है। इसके जगह क्या रखते हैं? 5। इसके जगह 0 रखते हैं, 0 रखते हैं। x के जगह अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा? 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 होगा। 0 प्लस 2y बराबर कितना होगा? 10 होगा। तो y बराबर कितना होगा? 10/2 यानी कि 5। y बराबर 5।
अगर x के जगह में 0 रखते हैं तो y के जगह में 5 आएगा। x के जगह में ये दूसरा समीकरण का है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसका जो निकाल रहे हैं दो गो बिंदु, ठीक है, दो गो बिंदु निकाल रहे हैं x और y का। x के जगह में अगर हम लोग क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं तो y के जगह में क्या आ रहा है बाबू 5 आ रहा है, ठीक है, y के जगह 5 आ रहा है। अगर y के जगह में 5 0 रखेंगे तो y के जगह में अगर 0 रखेंगे तो y के जगह में 0 रख देंगे तो इधर पूरा पूरी 0 हो जाएगा, इधर 2x है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 होगा। x बराबर कितना होगा 10 बटा 2 यानी कि 5। इसका x बराबर 5 होगा। अगर y बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना होगा 5 होगा। दो को बिंदु निकाल लिए। अब इसका क्या करेंगे बाबू ग्राफ खींचेंगे, ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। आई होप दोस्तों इधर नोट कर लिया होगा। अब इधर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है बाबू। ग्राफ खींचते हैं। बीच में होता है बाबू 0, ठीक है, मूल बिंदु इधर होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इधर भी होता है 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6। इधर भी होता है माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6, ठीक है बाबू। इधर बीच में होता है मूल बिंदु। अब पहला समीकरण को उठाते हैं। x बराबर अगर 0 रहता है तो y बराबर नहीं, x बराबर अगर 5 रहता है तो y बराबर 0। x बराबर 5 इधर जाएगा तो y बराबर क्या 0, तो यहीं पर होगा, यही बिंदु होगा, ठीक है बाबू। ये को बिंदु होगा, इसको लिख देते हैं बाबू x बराबर 5 तो y बराबर कितना 0, ठीक है। अब दूसरा बिंदु में x बराबर 0 यानी कि x बराबर 0 तो y बराबर कितना 5। अब इस बिंदु में होगा, ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया x बराबर 0 y बराबर 5। अब ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे बाबू मिला देंगे, दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे। ये क्या समीकरण पहला हो गया x प्लस वाई बराबर क्या होगा 5, ये पहला समीकरण हो गया बाबू, ठीक है। अब दूसरा समीकरण से हम लोग हल करते हैं। दूसरा x बराबर अगर 0 तो y बराबर 5, x बराबर 0 तो y बराबर 5, ठीक है, यही बिंदु होगा। अब x बराबर अगर 5 तो y बराबर 0, x बराबर 5 तो y बराबर 0, यानी कि इसके ऊपर फिर एक आएगा, एक दो गो रेखा इसी के ऊपर में फिर एक रेखा आएगा, फिर एक लाइन आएगा, उसी को बोला जाता है समपाती। एक के ऊपर एक जब आता है उसी को बोला जाता है समपाती, ठीक है। दूसरा फिर है वो देखो x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर x बराबर 0 तो y बराबर 5, ठीक है। इधर क्या है x बराबर 5, x बराबर 5, हाँ ये दूसरा x बराबर 5 y बराबर 0, ठीक है। x बराबर 5 तो y पर x बराबर अगर 0 तो x बराबर 5 0 5, ठीक है, यही बिंदु है बाबू, ठीक है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसी में काम चलेगा, ठीक है। तो एक के ऊपर एक बिंदु आया, इसी को बोला जाता है समपाती। और इसका अनेक बिंदु अनंत बिंदु मिलेगा तो इसमें क्या होगा हल अनेक रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और इसको क्या बोलेंगे संगत बोलेंगे बाबू, ठीक है। तो इसको ग्राफीय विधि से हल किया। तो बाबू इसको ग्राफ कॉपी में साफ सुथरा बना लेने का, ठीक है, यहाँ पर साफ सुथरा नहीं है, ग्राफ कॉपी में बढ़िया तरीका से साफ सुथरा बना लेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बाबू अगला प्रश्न में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ वो x माइनस वाई बराबर 8, इधर 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको पहले बढ़िया तरीका से बना लेंगे, ठीक है बाबू। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। जिसको जांच कर लेते हैं कि संगत है कि असंगत है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है। इधर क्या होगा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 में जांच करते हैं। a1 कितना है बाबू कुछ नहीं है मतलब 1 है। a2 कितना है बाबू a2 3 है।
B1 कितना है, -1 है। B2 कितना है बाबू, -3 है। ये माइनस माइनस कटा, बराबर C1 कितना है बाबू, -8 है। C2 कितना है बाबू, -16 है। ठीक है, इधर भी माइनस इधर भी, हाँ ये भी माइनस माइनस कटा, 8 का मान 8 दूना 16। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। ठीक है बाबू, तो A1/A2 बराबर B1/B2 हुआ, लेकिन C1/C2 जो हुआ बराबर नहीं है इन लोगों के, इसीलिए ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया समांतर हो जाएगा। ये रेखा क्या हो जाएगा, समांतर होगा। समांतर होगा तो इसका कितना हल होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, ये असंगत होगा, असंगत होगा बाबू। ठीक है, असंगत होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना बाबू। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में दिया बाबू 2x + y - 6 बराबर 0। इसको पहला समीकरण मानो। ठीक है, पहला समीकरण ये है, और दूसरा में कौन है, 4y नहीं 4x होगा बाबू। ठीक है, 4x होगा, 4x -2y - 4 = 0। ठीक है, इसको दूसरा समीकरण मानो, दूसरा समीकरण। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने जा रहे हैं, चूंकि हम लोग पता है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें जांच करते हैं। ठीक है, A1 कितना है बाबू, 2 है। A2 कितना है बाबू, 4 है। B1 कितना है बाबू, कुछ नहीं मतलब 1 है। B2 कितना है बाबू, -2 है, -2 है, -2 है। C1 कितना है बाबू, C1 कितना है, -6 है। C2 कितना है, -4 है। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब क्या हो गया बाबू, इधर 1/2 हो गया, इधर भी क्या हो गया 1/2, लेकिन इधर क्या हो गया, माइनस में होगा। ठीक है, इधर क्या है, माइनस में, इधर माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है, इधर माइनस में, इसका मतलब बराबर नहीं हुआ। जब बराबर नहीं हुआ तो क्या बाबू, ये प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होता है, संगत होता है। इसका क्या गो हल होता है, एक गो हल होता है, क्या होता है, संगत है। ये भी क्या है, संगत है। और बोला गया बाबू जो जो संगत है उसको किस किस विधि से हल करो, उसको ग्राफीय विधि से हल करो। तो हम लोग ग्राफ विधि से हल करते हैं, उससे पहले हम लोग इसके क्या, दो दो को क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे। पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 2x + y। अच्छा, बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या होगा, जब माइनस में इस पार आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो बराबर के 6। ये क्या आ गया, पहला समीकरण हो गया। ठीक है, पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या है बाबू, इसका 2 को बिंदु निकालेंगे। ठीक है, इसका 2 को बिंदु निकालेंगे। फिर दूसरा समीकरण क्या है, 4x - 2y बराबर के उस पर इसको भी लेके जा रहे हैं तो क्या हो गया, इधर माइनस है तो इस पर जाएगा तो प्लस, इधर क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब इसका भी क्या करेंगे, 2 को बिंदु निकालेंगे। ठीक है, इसका भी 2 को बिंदु निकालेंगे। इधर x है, y है, x है, y है। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, x के जगह में हम क्या रखेंगे, जो y का मान आएगा। x के जगह में अगर 0 रखते हैं, अगर 0 रखते हैं, x के जगह में अगर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर y के जगह में 0 रखते हैं, ठीक है, y के जगह में अगर 0 रखते हैं, 2x + 0 बराबर 6। इधर 0 से जोड़ो चाहे घटाओ, क्या होगा, 2x बराबर 6 होगा, तो x बराबर कितना होगा, 6/2 होगा, तो 2 × 6। y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब इसको भी हल करते हैं। x बराबर नहीं, x बराबर नहीं, x बराबर में अगर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना होगा, x बराबर 0 रखते हैं तो पूरा पूरी 0 हो जाएगा, -2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना होगा, -4/2, -2 होगा। ठीक है, -2। x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना होगा, -2 होगा। ठीक है,
और अगर इधर y बराबर अगर जीरो रखते हैं तो x बराबर कितना होगा, y बराबर जीरो तो पूरा पूरी जीरो हो जाएगा, 4x माइनस जीरो बराबर कितना होगा 4। और यहाँ पर जीरो तो 4x बराबर कितना, x बराबर 4/4 तो x बराबर 1 होगा। x बराबर 1 होगा तब जब y बराबर जीरो रखेंगे, ठीक है बाबू। y बराबर जब जीरो रखेंगे तो x बराबर 1। इसी जो बिंदु जो निकाले इसको क्या करेंगे बाबू, आप ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो आई होप नोट कर लिया होगा बाबू, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे इधर, ठीक है। ग्राफ कॉपी में ग्राफ खींचने का बाबू, ठीक है। यहाँ पर ऐसे समझाने के लिए बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इसको ग्राफ कॉपी में साफ सुथरा खींचने का, ठीक है। ग्राफ खींचेंगे इस तरह से, इधर x होता है, इधर x डैश होता है, इधर y होता है, इधर y डैश होता है, इधर प्लस वाला तो रहता है, इधर माइनस वाला, इधर प्लस वाला, इधर माइनस वाला, तो बीच में क्या होता है, जीरो होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7, ठीक है बाबू। अब पहला समीकरण देखते हैं, x बराबर जीरो तो y बराबर कितना 6, x बराबर अगर जीरो तो y बराबर 6, यानी कि इस बिंदु में, ठीक है। x बराबर जीरो y बराबर 6। अब दूसरा क्या है, अगर x बराबर 3 तो y बराबर जीरो, x बराबर 3 यहाँ पर तो y बराबर जीरो, इस बिंदु में x बराबर 3 तो y बराबर जीरो इस बिंदु में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे बाबू, ठीक है, मिला देंगे तो मिल गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया बाबू, कौन सा समीकरण है, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये वाला समीकरण है, पहला वाला, ठीक है बाबू, ये हो गया। अब दूसरा समीकरण को करेंगे, दूसरा समीकरण 4x, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर माइनस के 2, माइनस के 2 किधर है, एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर माइनस के 2, वाई बराबर माइनस के 2, यानी कि इस जगह एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर माइनस के 2 यहाँ पर आ गया। उसके बाद एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, यानी कि यही जगह। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे बाबू, ठीक है, ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे, ये दोनों को बिंदु को मिला दिया तो कहाँ कटा बाबू, 2 और 2 से कटा बाबू, इधर से भी 2 जा रहा है, इधर से भी 2 जा रहा है, ठीक है। अब इस बिंदु में कटा, यानी कि 2 और 2 से कटा है बाबू, इसका आंसर एक्स है, ये वाई है इसका, ठीक है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा बाबू कितना होगा, ग्राफीय विधि से हल करने बोला है, ग्राफीय विधि से हम लोग हल कर लिए हैं बाबू, ठीक है। इसका आंसर तो नहीं दिया बाबू, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से हल करने खाली बोला है बाबू, ठीक है, इसको खाली हल करने बोला है ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हम लोग हल कर लिए बाबू, इसका जो एक्स का मान निकला है वो क्या निकला है बाबू, 2 निकला है, और वाई का मान जो निकला है 2 निकला है, यही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को बोला है कि ग्राफीय विधि से हल करो, खाली बोला है, हल कर दिया, ठीक है। आंसर इसका ग्राफीय विधि में जो है वो नहीं दिया होगा, ठीक है। तो बाबू आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं है, ठीक है। तो बाबू अगला बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न में बाबू चौथा नंबर में लिखा हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पहला समीकरण मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, दूसरा समीकरण मानेंगे। अब इसको जांच करेंगे, ठीक है। ये a1 है बाबू, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, ठीक है। तो इसको जांच करेंगे, जांच किससे करते हैं बाबू, पता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 है बाबू, ठीक है। तो a1 कितना है बाबू, a1 है 2 बट्टा a2 कितना है बाबू 4, b1 कितना है बाबू माइनस के 2, b2 कितना है बाबू माइनस के 4, c1 कितना है बाबू माइनस के 2, c2 कितना है बाबू माइनस के 5, ठीक है। अब 2 एकम 2, 2 दूना 4,
दो एकम दो, दो दूना चार, ये माइनस माइनस भी कटा, ठीक है, ये माइनस माइनस कटा, तो इधर क्या हो गया बाबू, इधर 1/2 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया 1/2 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 2/5 हो गया बाबू। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हुआ, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हुआ बाबू, ठीक है, बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया बाबू, ये समांतर हो गया, क्या हो गया समांतर हो गया। और समांतर होगा तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होता, जब कोई हल नहीं होता क्या होता है बाबू, असंगत होता है, असंगत होता है। जब असंगत होता है तो हम लोग को नहीं बोला है कि इसका ग्राफीय विधि से, अगर संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए बोला, ठीक है, अगर संगत होगा तो उसको ग्राफीय विधि से हल करने बोला, तो ये असंगत हो गया, वो इसको ग्राफ विधि से हल करने का जरूरत नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ाई में मस्त रहो, व्यस्त रहो, और यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को सब्सक्राइब कर दो यार।